रसितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, किसान लोग अपने खेत में चना बोती हैं या गेहूँ बोती हैं या मकई का दाना बोती हैं। वह दाना पहले फूलता है, इसके बाद उससे अंकुर निकलता है, इसके बाद पौधा होता है, कोई अनाज है मिट्टी नीचे गाड़ने से वह पहले फूलता है, तब अंकुरित होता है, तब पौधा होता है। किसी भी अनाज का दाना पहले फूला, कैसे फूला? अपने आप फूल गया? अपने आप नहीं फूला, किसी की शक्ति से फूला, किसी शक्ति से अंकुरित हुआ, किसी शक्ति से पौधा भी हुआ। वह शक्ति क्या है? उस शक्ति को महापुरुषों ने कहा चेतन। चेतन की शक्ति से दाना फूला, अंकुरित हुआ और पौधा हुआ। हम लोगों का शरीर जिसमें माँ की पेट से निकला था बहुत कोमल था, कड़ापन आया, थोड़ा बढ़ा भी। कड़ापन होते गया, बढ़ता गया, इतने बड़े हो गए। तो कैसे बढ़ा, कैसे कड़ा हुआ? क्योंकि अपने आप हो गया तो नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। चेतन की शक्ति से कड़ापन आया और बढ़ा भी। शरीर है, अधिक उम्र के हो गए, देह में झुर्री आई, अपने आप आ गई झुर्री? नहीं, चेतन की शक्ति से झुर्रीपना आया। कोई भी वृक्ष है हरा भरा हुआ, अपने हो गया? नहीं, चेतन की शक्ति से हरा भरा हुआ और चित्त शक्ति से वह सूखा भी। अब देखिए, चेतन जो है
क्या चेतन को अपनी शक्ति है? चेतन को अपनी शक्ति नहीं है। चेतन को शक्ति मिलता है परमात्मा से। चेतन से इधर शक्ति मिलता तब यह सृजन होता है। कबीर साहब ने कहा वह परमात्मा कैसा है? चैतन्य चैतन्य। जिस चेतन शक्ति से वृक्ष बढ़ता है, फलता है, फूलता, झड़ता है, शरीर बढ़ता है, झुर्री होता है, उस चेतन को भी शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा है। दो प्रकृति हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल में सूक्ष्म घुसा हुआ है, उसके बाहर है। स्थूल और सूक्ष्म में कारण घुसा हुआ है, उसके बाहर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण घुसा हुआ है, उसके बाहर है। ये हो गए जड़ प्रकृति के चार मंडल। तो महाकारण मंडल कहा गया है साम अवसाधारण जड़ात्मिका मूल प्रकृति। यहाँ तक जड़ मंडल हो गए। इन जड़ मंडलों में प्राप्त प्रकृति यानी चेतन मंडल घुसा हुआ है, उसके बाहर है। ये दोनों प्रकृति अपने आप बनी है, अपने आप नहीं बनी है। सब दिन से है, सब दिन से नहीं है, सब दिन से नहीं है। गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो विप्रु की मौज। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हर जिन्हों कहना चाहिए। जिनकी मौज से सृष्टि बनी, जिनकी मौज से दोनों प्रकृतियां बनी, जिनकी मौज से दोनों का लय होता है, सृष्टि का लय होता है, अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती हैं और उनमें मिलना चाहती हैं, परमात्मा बनना चाहती हैं, सृष्टिकर्ता बनना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? अब हम लोग वेद के मंत्र में सुना, सत्संग जो प्रथम भाग से एक मंत्र को सुना पहले, जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें बुद्धि जो करना होगा, मतलब सत्संग करना होगा। क्यों कहा सत्संग करने के लिए? इसलिए इस सत्संग करने से क्या सार है, क्या आसार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, सही सही बोध होता है। इसीलिए वेद की आज्ञा हुई है, हे मनुष्य जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर आप उनका साक्षात करना चाहती हैं, सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए। इस संसार में भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध के लिए कहा गया है एक कलिकाल के आदि संत ही, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। भगवान बुद्ध ने संसार के लोगों से कहा, असारी सार मतिनो सारी चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकप गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है आसार को सार, सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते।
फिर आगे इन्होंने कहा सारय च सारतो यत्वा असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है सार को सार, आसार को आसार समझने वाले सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करती है। यह सार सार का सही बोध कहाँ होता है? इसी सत्संग में। मन का संभाल कहाँ पर होता है? इसी सत्संग में। मन का सुधार कहाँ पर होता है? इसी सत्संग में। जो मन संसार के प्रपंच में भूला हुआ है, रात दिन उसी में उसी का चिंतन करते रहता है, उसे मुड़ के परमात्मा को कैसे लगता है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसी सत्संग में। पलटू साहब जो अयोध्या में हुए थे, इन्होंने कहा भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में आए कीजिए, आपकी बिन चूक ना है, सुंदर मानस पाए कीजिए, ज्ञान ध्यान की बात को बूझ लीजिए, मन में कुछ ठहराए कीजिए, पलट गगन के बीच मारे सुत कमान चढ़ाए कीजिए, भोले मन को समझाए दीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए कीजिए। अगर कोई अपने को संभाल करना चाहती है तो सत्संग में आना होगा, ठीक से सुनना होगा। अगर सत्संग में नहीं आवेंगे, अपने कल्याण के लिए तपस्या में लगेंगे और कुछ काम में लगेंगे, समय आने पर हो सकता है उनका पतन भी हो जाए, क्योंकि मन का संभाल होगा नहीं, उनका सुधार होगा नहीं। पलटू साहब ने इस संबंध में कहा है, बड़े आदमी को उद्धरण बड़े आदमी का नाम लेकर के उद्धरण देते हुए कहा है, भाग रे भाग फकीर का बाल का, कनक कामनी तुई बाग लागा, माल तो ही लेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तो ना ही भागा, श्रृंग ऋषि हुए ताही मारी लई हाँ, बचार को जो लाख त्यागा, दास पलट कहेगा बचेगा वही जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। श्रृंग ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, अनेके तपस्या के प्रभाव से भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर लेके प्रकट हो गए, दशरथ को दिए, खीर का बंटवारा किया दशरथ है, तीनों रानी गर्भवती हुई, भगवान राम भरत लक्ष्मण का अवतार हुआ। इतने बड़े तपस्वी, लेकिन सत्संग नहीं किए थे, परिणाम यह हुआ शक्ति आने पर भी शादी विवाह कर गृहस्थी बन गए, मन का संभाल नहीं हो सका। श्रृंगिर से हुए ताही मारी लई हाँ, बचार की राख त्यागा। तो जो सत्संग करते हैं उनके मन का सुधार होता है। पहले कहा जो कुछ अफवाह फैल गया है, लोग बदनाम कर रहे हैं, वो कम जाता है। जो कोई जाय मिलाए उन सुनर, होत पुत्र लगाया हरिरंगा, दोष का लंग सबय मिट जाए, नीच हो जाए उतंगा, जौ जल और मलिन महाती, गंग मिल हुई जात है गंगा, सुंदर सुध करे तत्काल जो हाय जगमाही बड़ो सत्संगा। जो कोई जाय मिले उन सुनर, सत्संग जो कोई मिलते हैं, दोष का लंग सबय मिट जाए, उसका दोष का लंग सब मिट जाता है, संसार उनकी ख्याति हो जाती है। क्यों? सारा सार ज्ञान हो गया, कर्तव्य अकर्तव्य सही सही बोध हो गया, हमसे गलती नहीं होगी, संसार का ख्याति फैल जाती है। तो जो सत्संग करते हैं उनका सुधार होता है, मन का सुधार होता है। जो सत्संग ठीक से करते हैं, सत्संग करते करते उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है, तो किसी भी जाति के क्यों न हो तो उनकी पूजा करने लग जाती हैं, उनकी लोग पूजा करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं, लोग उनका ध्यान भी करने लगते हैं, इतने बड़े हो जाती हैं। जैसे देखिए
रत्नाकर बहुत बड़ा हत्यारा था, इतने लोगों को मारा था। धर्मशास्त्र में आया है 7 गाड़ी 80 मन जनेऊ जमा हुआ था, हड्डी का पहाड़ लगा दिए थी। कौन? रत्नाकर। नादोबा का संग हुआ, साधना विधि सीखे, करने लग गए, समाधि लगी, उठे, उन्हीं का नाम हो गया वाल्मीकि। आज उनकी पूजा होती है। इतने बड़े हत्यारा जो मार करके एक जब फेंक दिया था, हड्डी का पहाड़ लग गया, जनेऊ जिसके पास जनेऊ खोल के रखते जाते थे, तो 7 गाड़ी जनेऊ जमा हुआ था। इतने लोगों को उन्होंने हत्या की थी। आज उनकी पूजा होती है। इतने बड़े विश्वास पात्र कि उनके आश्रम में जाकर के सीता जी रही थी, और सीता जी के पेट से उन्हीं के आश्रम लव कुश का जन्म हुआ था। कितने बड़े विश्वास पात्र है। कैसे हो गए? भगवत संग से हो गए। नावाजी महाराज जाति के डोम थे, उनकी पूजा होती है। रत्नाकर हत्यारा था, मांस बेचता था, आज उनकी पूजा होती है। सदन कसाई मांस बेचता था, आज की पूजा होती है। तो जो संतों का संकट उनका अच्छाई आ जाती, उनका सुधार होता है। जाडं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानो ददसी दिशति पापं पाकरोति चेत सदिक्षु तनोति कीर्ति सतसंगति कथ्य किन करोति पुंसाम। भरतहरि जी का वचन है। सज्जनों की संगति से बुद्धि जड़ता का नाश होता है, वाणी सत्य से सींचती है, मान उन्नति होती है, दिशा में कीर्ति फैलती है, पाप नष्ट होती है, चित्त प्रसन्न होता है। कहिए मनुष्यों के लिए सत्संगति क्या नहीं करती है। अब क्या कहेंगे? तो जो संतों का संग करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है, और उनके अंदर सार ज्ञान होता है, और जानकारी मिलती है, ठोस जानकारी मिलती है कि जो परमात्मा चेतन को चेतन प्रदान करने वाला है, अन्न मिलने के लिए अंत साधन यह काम करना होगा। यह जानकारी मिल जाती है। क्या क्या करने की जानकारी मिलती है? अभी हम लोगों ने वेद के मंत्र में सुना, बुद्धि जो के बाद सत्संग के बाद अगर परमात्मा कोई मिलना चाहती है, उन्हें मानस जो करना होगा और अग्नि योग करना होगा। बुद्धि योग के बाद अंतर साधना में मानस योग करना होगा और अग्नि योग करना होगा। मानस योग से मतलब क्या हो गया? मानस जप और मानस ध्यान। अग्नि योग से मतलब है दृश्य योग अनुसंधान। तो मानस जप, जो मन ही मनमत्ता वृत्ति हो, मुंह के भीतर में जी हिले डुले नहीं, ठोर पटपट नहीं करे, मन ही मनमत्ता वृत्ति हो, तो गुरु द्वारा जो मंत्र मिल जाए उस मंत्र को मन मन जपना मानस जप कहलाता है। मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है, और मानस जप हृदय शुद्ध करता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। हृदय शुद्धि केवल मानस जप करने से होता है। तीर्थ में जाने से, तपस्या करने से हृदय शुद्धि नहीं होती है। गुरु मंत्र जपने से हृदय शुद्धि होती है। तो हम लोगों को मानस जप करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मानस जप करने में अगर कुछ संदेह किन्हीं को हो गया हो, संदेह यह है कि जो हम मंत्र जपते हैं यह मंत्र है कि यह मंत्र है, अगर यह संदेह हो गया हो तो जिनसे आपने नाम दान लिया है या जो नाम बताने वाले आचार्य हैं उनके पास जाकर समाधान करा लेना चाहिए। यह जो मैं जपता हूँ ठीक है या गलत है, समाधान करा लेना चाहिए।
अगर समाधान नहीं कराएंगे, संदेह पड़े रहेंगे, तो जब कर्म जो लाभ होना चाहिए उनसे वंचित रह जाएंगे। आपका समय बेकार बर्बाद हो जाएगा। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। लगभग 8 पूर्वाह्न का 8 बजता होगा, 7-8 का बीच। मैं कुप्पागढ़ आश्रम में अपने निवास में बैठा हुआ था। सहरसा जिले के एक सज्जन मेरे पास आए, प्रणाम किए। मैंने कहा बैठिए, तो बैठ गए प्रणाम करके। तब उन्होंने कहा बाबा हम सहरसा से आए हैं, एक गांव का नाम लिए, और बोले लगभग 26 साल हो गया हमको दीक्षा लिए हुए, 26 साल। बाबा हम ध्यान करने के लिए अपना एक अलग कमरा बनाए हैं, उसको बच्चे को प्रवेश नहीं करने देते हैं। मैं अकेले उसमें रहता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ। 1 घंटा से बेसी मैं भोर में बैठता हूँ, 1 घंटा से बेसी स्नान करने के बाद दिन में बैठता हूँ, 1 घंटा से बेसी मैं संध्या काल में बैठता हूँ, सोने से थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब बैठ के बताइए चुक्कू मुक्को, मैं इसी आसन से बैठता हूँ, टसमस नहीं करता हूँ, सीधा बैठता हूँ, चुटकी से सहारा कुछ ले लेता हूँ, तो क्या क्या सुनते हैं कि जब ध्यान करने में अंदर में प्रकाश होता है, शब्द हम कहाँ कुछ होता है। हम संयम से रहते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक से बैठते हैं, समय देते हैं, सत्संग भी करते हैं, हम कहाँ कुछ होता है। तो हम सोचने लग गए स्थान ये अलग बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है, बैठने का लाइन की ठीक है, समय भी ये देते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, कहाँ त्रुटि है। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा एक बात आप बताइए, आप दीक्षा किन से लिए, पहले आप बताइए दीक्षा किन से लिए हैं। कहा हम दीक्षा ले पुष्साही बाबा से। ठीक है, तो बाबा क्या क्या बताए थे करने के लिए, सो बोलिए तो क्या करते हैं बैठ करके। कहा हम बैठ जाते हैं और आंख बंद मुंह बंद करके मने मन कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। मैंने कहा चुप रहिए, सुनिए आप दीक्षा ही भूल गए हैं। आपका 26 साल समय बर्बाद हो गया। आप करते कहाँ हैं, क्रिया केवल नाम लेते हैं, क्रिया करते कहाँ हैं आप। हमको ठीक पता है पुष्सा बाबा मनियारपुर में हैं, आप उनके पास जाइए, मेरा नाम कहिए उन्होंने भेजा है, उनसे समाधान करा लीजिए, फिर से समझ लिए जा करके। आपको 26 साल बर्बाद हो गया। दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी दूसरे से दीक्षा ले लें, आप सीधे उनके पास चले जाइए, पूछ लीजिए उनसे। आप देखिए 26 साल का बर्बाद हो गया। अगर पहले आ जाते किन्हीं के पास समाधान करा लेते तो बर्बाद, समय बर्बाद नहीं होता। तो जो मंत्र गुरु बता दें उसी मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे से लोग तुरंत भूल जाते हैं, संस्कार नहीं है। दीक्षा लेने के लिए आते हैं, बैठते हैं, समझा देता हूँ इस मंत्र को जपिएगा, इनका ध्यान कीजिएगा, सुन में ऐसे ध्यान कीजिएगा। अच्छा बोलिए तो क्या जपना है, तो बताए हैं गुरु मंत्र है, वो बोलते क्या है 1 2 1 2, तुरंत भूल जाते हैं। बताए गुरु मंत्र, बोलता है 1 2 1 2, फिर से समझाना पड़ता है। अगर भूल गए हैं उसको सब समझ लेना चाहिए। और जप करने में नाम में विश्वास चाहिए। यह नाम जो हम सीखे हैं ठीक से जानकारी मिल गई, ठीक से यही मंत्र है। मानना नाम जप में विश्वास चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिबिन द्रवहीन राम। नाम जप में विश्वास के साथ साथ धैर्य है।
अगर गंदी गंदी बात आ जाए जप करने के समय में, उसको हटा हटा जप लगाते रहने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा प्रयास रहे कि जप टूटे नहीं, लगातार होता रहे। अटूल तल धारावत जप करने की जो प्रयास करती हैं, अदेख जप करती हैं, तब हृदय शुद्धि होती है। उसी हृदय शुद्धि में अंदर कुछ अनुभूति होती है। मान जप करने में अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है? सिमरन तभी जानिए राम राम धुनि हो, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोए। सिमरन तभी जानिए राम राम धुनि हो। जापक से जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। कैसे जपने से? कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सो। कुंज कमल अंधकार मंडल में बैठ करके जो जप करने क्लास जप करते हैं, ठीक जप करती हैं, उन जपने वाले शरीर में जितने रोए हैं, प्रत्येक उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। वह साधक जपने वाला सुनता है, इस कान से सुनता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इतने में ही परम साक्षात्कार नहीं, शिष्यकर्ता का पहचान नहीं, न मिलना नहीं। मानस जो के अंदर में मानस ध्यान भी है। मानस ध्यान कैसे किया जाता है? मानस ध्यान में ख्याल से ध्यान किया जाता है। जिनका ध्यान के लिए बताया जाता है, उनके रूप का ख्याल किया जाता है, वे ऐसे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, जिनका ध्यान करने के लिए बता दिया गया हो, उन्हीं का रूप ख्याल में आना चाहिए, और का ख्याल नहीं आना चाहिए। इसी को महापुरुष कहा एक निष्ठता, एक निष्ठ होना चाहिए, एक पर ख्याल लगा रखना चाहिए, अनेक पर नहीं। कबीर साहब ने एक निष्ठता के संबंध में कहा है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काल सर यह जी प्रलय हो जाई। एक रिश्ता होना बड़ा कठिन है, लेकिन जब तक लगन लगाएंगे नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। और कठिन काम जान कर नहीं करेंगे, सफलता कब मिलेगी? अगर ख्याल अनेक पर चला जाए, अनेक को हटा कर एक का ख्याल लगा कर रखना चाहिए। देखिए, अपने संत मत एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या हो गई है? जिनका ध्यान हम लोग करते, मनन करती हैं, या महासभा गड़बड़ी है। बहुत सा उनका चित्र छप गया है, बहुत तरह का। तो बहुत रूप को देख लिए हैं। समस्या यह है किस रूप का ध्यान करें, ख्याल बट जाता है। तब साधक को यहाँ पर अपने से काम लेना पड़ता, अपनी बुद्धि लगाना पड़ता है, अपनी बुद्धि यह लगाना पड़ता है। बहुत से रूपों को हम देखे हैं, इस आँख से देखे हैं, देख रहे हैं, उसमें से जो जल्द ख्याल में आ जाए, जो रूप जल्द ख्याल में आ जाए, उस फोटो को मेन जगह लगा के रखना चाहिए। दिन हम कई बार उनको हम देख सकें, या उस चित्र को छोटा बना कर पास में रखें, या मोबाइल में रखें, उसको दिन में कई बार देखें, आँख खोल के देखें। देख देखते रूप मन में ख्याल में जल्द आने लगता है। एक यही उपाय है साधक के लिए, जो ख्याल में जल्द आ जाए, उस फोटो को मेन जगह लगा के रखें, फिर पास में रखें, और दिन में कई बार देखें, और ख्याल में जल्द आ जाएगा। ख्याल करना चाहिए, वे ऐसे हैं। ख्याल करते पहले ख्याल में आते हैं, फिर धुंधला रूप हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। यही बात बाबा साहब गुरुनाथ से पूछे थे कि लाला, तुम जो मानसन करते हो, क्या वो हो गया? गुरुनाथ जी बोले थे, नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले, लाला मैंने किया, वो निकाल लिया। तो मानसन हुब होता है। आप लोग हमको देखते हैं, मैं आप लोगों को देखता हूँ, ऐसा हुब मानसन होता है। इस तरह समझ सकते हैं। आईना अपने पास, अपने सामने रखते हैं, आईना में अपना मुंह देखना चाहती हैं, हो वो देखते हैं मेरा चेहरा ऐसा है। ठीक ऐसा हो वो दर्शन होता है भीतर में।
किनको होता है? जो ख्याल करती हैं, श्रद्धा भक्ति रखती हैं, ख्याल करते देखते रहते हैं, उस ख्याल से पहले ख्याल में आ जाते वह रूप, फिर धुंधला रूप हो जाता, फिर वही प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ख्याल लगाना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा ख्याल लगा के रखना। वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल लगा के रखना चाहिए। तो ख्याल करते तो ख्याल आती हैं। अब मान लीजिए ख्याल में आ गए, धुंधला रूप हो गया, तो सदा के लिए मुक्त हो गए? नहीं। हाँ, ये एक लाभ यह जरूर हो जाएगा, अगर हुब उगा लेंगे तो दिव्य से प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुदेव से निवेदन किया था कुप्पा घाट आश्रम में, उनकी सेवा में था। मैंने पूछा अपनी मातृभाषा में कि हजूर एक बात हम जानल चाहे छिए। भाजी बोले क्या? मैंने कहा हजूर दिव्य दृष्टि की पूर्णता हो दृष्टियो करला पर कोई भी काम की शुरुआत हो, तो दिव्य से शुरुआत कहाँ से हो? कुमार जी बोले थे मानस स्नान से जी। तो मानस स्नान से दिव्य से प्रारंभ हो जाता है पूर्णता दिव्य दृष्टि में। तो दिव्य दृष्टि पूर्ण रूपन हो जाए, इसके लिए अब वेद की आज्ञा हुई है मान योग के बाद अग्नियोग करने के लिए। अग्नियोग में सफलता मिलेगी, दिव्य पूर्ण हो जाएगी। अग्नियोग कैसे करेंगे? ये जो हम लोग दोनों आँखें हैं और दोनों आँखों से दिशा निकल रही है, समझ रेखा निकल रही है, अगर कोई एक कर लेंगे, जोड़ देंगे, सट जाएगी सीधार, तो उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा, ब्रह्म प्रकाश हो जाएगा, दृष्टि पूर्ण पर खुल जाएगी। अब विचारना यह है जैसे हर संबंध रेखा में चल रही है, एक कैसे किया जाए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा दिशाचानम लोक्यन, अर्जुन से कहा था दिशाओं को नहीं देखते हो, देखो दिशाएं कितने हैं? दिशाएं 10 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 इसके 4 कोने, 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। 10 में एक भी दिशा नहीं रही तब देखना है। कैसे देखेंगे? आँख खोल के देखते हैं, सामने कोई दिशा, आँख बंद करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने गंत नहीं रहता है, लेकिन ऊपर का और नीचे ख्याल रह जाता है, मतलब 2 दिशा रह गई। अब क्या करेंगे? इसी के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। वे कैसी कला बता देखने का, आज क्लास देखने से इन 10 दिशाओं में से एक दिशा नहीं रहती है,